डाइनिंग टेबल पर घर के सारे मर्द बैठे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं और जल्दबाजी में पूजा खाना लेकर आती है। अरे बहू, खाना लाने में इतना समय लगता है क्या? भाभी, खाना देने से पहले मेरी प्रोटीन शेक बनाकर तो ले आओ, और मुझे आज सैंडविच बनाकर दे दो। अपने ससुर को खाना देकर पूजा रसोई में जाती है और जल्दी से प्रोटीन शेक बनाने लगती है और एक बार फिर बाहर से आवाज आती है, अरे चारों माँ बेटी बहू सास रसोई में ही रहोगी या कोई यहाँ भी खड़ा होकर खाना देगा? बहू, क्या करती है तू? छोड़, प्रोटीन शेक और सैंडविच काजल बनाकर देगी। सास के कहने पर पूजा अपना घूंघट संभालते हुए बाहर जाती है और गर्मा गर्म रोटी पर घी लगाकर अपने ससुर को देने लगती है, जिस वजह से उसके सिर का पल्लू पीछे हो जाता है और विनोद खांसते हुए आशा को बुलाता है। आशा, आशा, अरे कहाँ हो? बाहर तो आओ जरा। बहू को वो अपना पल्लू संभाल के रखे। बताओ जरा, इस घर की औरतों से सर पर पल्लू नहीं रखा जाता, बिना पल्लू के काम करना है इन्हें। बहू, तू अपना जाकर पल्लू संभाल, खाना मैं दे दूंगी। भैया, इस घर की औरतों को पड़ोसियों की हवा लग रही है। हमारे पड़ोस में कुछ लोग आए हैं ना, जो बिना घूंघट, पल्लू और साड़ी के घूमती हैं। पर भाभी, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। आशा, शांति, सुरेश और विनोद की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और घर के मर्दों को चुपचाप खाना खिलाती है। कुछ ही देर में सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और घर की सारी औरतें घर के कामों में लगी होती हैं, रसोई में सफाई करते हुए। 2 साल हो गए मुझे शादी करके इस घर में आए। हमेशा मैं अपना पल्ला संभाल के रखती हूँ। एक दिन गिर गया, उसमें भी पापा जी ने हंगामा मचा दिया। भाभी, आप तो यहाँ बस पिछले 2 सालों से हैं। मैं तो बचपन से ही यहीं पली हूँ। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने स्कूल कॉलेज पास किया। रोज पापा या भैया मुझे लेने या छोड़ने के लिए जाते थे, और आज भी देखे सब मॉडर्न फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और मैं हूँ जो बहन जी की तरह सूट पहनकर माँ के साथ ही बाहर जाती हूँ। अकेले मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। मेरी सारी दोस्त नौकरी कर रही हैं और मैं घर में बर्तन साफ कर रही हूँ। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरा ससुराल भी मेरे मायके की तरह ना निकले, जो अपनी बहू को साड़ी और घूंघट में रखे। अरे बेटा, हम औरतों की किस्मत ही खराब होती है। मायके में माँ बाप की सुनो, ससुराल में सास ससुर और पति की। बुढ़िया खुद तो स्वर्ग से धार गई, पर अपने बेटों के दिमाग में कचरा भर गई। घर की औरतें घर के काम करते हुए अपने दुख एक दूसरे से बांटती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात बेड पर बैठे हुए सुनील जी, जेठ जी तो पुराने ख्यालातों के हैं, पर आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे। जानते हैं ना जमाना कितना बदल गया। आप तो बाहर काम करने जाते, देखा ही होगा लोगों को। और हमारे पड़ोसी भी अब बहुत खुले विचारों के हो गए। शकुंतला की जो बहू है वो तो मॉडर्न कपड़े पहनती है। मॉडर्न कपड़े ना सही, पर हम अपनी बहू बेटी को उनकी मर्जी के अनुसार कपड़े पहनने की इजाजत तो दे ही सकते हैं। दुनिया गलत रास्ते पर चल रही है, तो क्या तुम भी गलत रास्ते पर चलोगी? हाँ, शकुंतला की तो बहुएं हाथ से निकली हैं। एक दिन देखना शकुंतला को घर से निकाल देगी। तुम क्या चाहती हो कि हम भी अपने घर की बहू बेटी को बिगाड़ दे, ताकि वो कल को हमें घर से बाहर निकाल कर फेंक दे? पिछले कई सालों से जो हमारे घर की परंपरा है, तुम क्या चाहती हो हम उसे तोड़ दें? शांति के थोड़ा सा बोलने पर सुरेश उसे खरी खोटी सुनाकर सो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा शांति अपने पति से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रख पाती। समय गुजरता है और एक दिन पूजा काजल के साथ छत पर बिना घूंघट किए कपड़े डाल रही होती है। तभी सूरज छत पर एक्सरसाइज करने आता है और अपनी भाभी को बिना घूंघट में देखकर घर वालों को आवाज देकर बुलाता है, माँ, पापा, बड़े पापा, सब छत पर आओ, देखो भाभी कैसे छत पर बिना घूंघट के हैं। सूरज, तू तो हम औरतों से भी ज्यादा चुगलखोर है। इतनी सी बात के लिए अपने घर वालों से शिकायत कर रहा है। पूजा, बहुत सारी गलती तुम्हारी है जो तुम अपने ससुराल में किसी से कुछ बोलती नहीं हो। देवर जी, ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे ना। कपड़े तार पर डाल रही थी, इसीलिए सर से पल्लू गिर गया। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? बहू, सूरज भी घर का मर्द है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर के मर्द से ऊंची आवाज में बात करने की? अरे भूल गई हमारे घर के तौर तरीके क्या है? और अब से तुम छत पर नहीं जाओगी। आशा, शांति छत का काम और बाहर का काम तुम दोनों संभालोगे। अब नीचे चलो सब। और मिसेस सुषमा, तुम दूसरों के मामलों में ना बोलो तो ज्यादा ही अच्छा है। पूजा को अपने घर के मर्दों पर बहुत गुस्सा आता है और वो कपड़े की बाल्टी को लात मारकर नीचे चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सब मर्द सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। भैया, अमित भी बड़ा हो गया है, सोच रहा हूँ उसकी भी शादी करवा दूं। अरे छोटे, तो सोच रहा है, मैंने तो लड़की भी देख ली। आज शाम तक लड़की की फोटो भी आ जाएगी। मेरा एक दोस्त है, उसकी जान पहचान की है वो लड़की। बता रहा था मेरा दोस्त कि बचपन में उसने लड़की को देखा था। लड़की और उसका पूरा परिवार बहुत संस्कारी है। काजल, मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ। मेरी होने वाली देवरानी जो भी होगी वो भी ससुराल में आकर खून के आंसू रोएगी। हाँ भाभी।
देखते ही देखते शाम हो जाती है और लड़की की फोटो विनोद के फोन पर आती है। सबको लड़की काफी पसंद आती है और घर के मर्द रिश्ता जाकर पक्का कर देते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द अमित और निकिता की शादी हो जाती है। कमरे में बैठी हुई निकिता, दीदी इस कमरे में तो हम ही लोग हैं, फिर भी आपने घूंघट कर रखा है। भला आपके टाइम पर घूंघट कौन करता है? भाभी अब आप इस घर की बहू हैं और इस घर की बहू घूंघट और साड़ी में ही रहती है। धीरे धीरे आपको यहाँ के तौर तरीके पता चल जाएंगे। पूजा अपनी देवरानी को कुछ बता पाती उससे पहले कमरे में अमित आ जाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह घर में कुछ मेहमान होते हैं और जब निकिता अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में मॉडर्न साड़ी पहनकर आती है तो बहू ये कैसे फैशन वाली साड़ी पहन रखी है तूने? जाकर अपनी साड़ी बदल और कोई सिंपल सी साड़ी पहनना और पल्लू को सर में पिन लगाकर फिट कर लेना, ताकि जब तुम घर वालों को खाना दो तो तुम्हारा घूंघट ना सरके, वरना इस घर में सुनामी आ जाएगी। कैसा परिवार है भला? अभी के समय में कौन साड़ी और घूंघट में रहता है? खैर मेरी तो नई नई शादी हुई और माँ ने बताया था जब तक घर में मेहमान रहेंगे साड़ी और घूंघट करना ही पड़ेगा। क्योंकि निकिता की माँ ने उसे कुछ बातें सिखाई थी, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करती और जाकर साड़ी बदल कर आती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। निकिता लगता है तुम खाने में सब बनाना जानती हो, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ दीदी, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। आप मेरे हाथों की कचौड़ी, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर खा कर देखना। बहू अब बातें बंद करो और खाना बन जाए तो जाकर खाना लगा दो। निकिता जैसे ही खाना उठाती है उसके सिर का पल्लू खाने में जाने लगता है, जिस वजह से वो पल्लू को हटा देती है और खाना लेकर बाहर आती है। पूजा पूजा बाहर आओ, देखो जरा तुम्हारी देवरानी कैसे नंगे सिर घूम रही है। तुमने अपनी देवरानी को यहाँ के तौर तरीके नहीं बताए क्या? अरे इस घर की औरतों को बाहर की हवा लग रही है, लगता है इनका बाहर जाना बंद करना पड़ेगा। जी जी पापा जी, आप बेकार ही नाराज हो रहे हैं। पल्लू की वजह से खाना लाने में दिक्कत हो रही थी, बस इसीलिए कुछ देर के लिए पल्लू हटाया है। और मैं पहली बार साड़ी में काम कर रही हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। साड़ी तो एक बहाना है भैया, तुम्हारी छोटी बहू बहुत बोलती है। हमने भी ससुराल में साड़ी पहनकर पूरा घर संभाला, हमसे तो नहीं हुई ऐसी गलती। बुआ जी आग में घी डालने का काम करती हैं और इस तरह निकिता की पहली रसोई उसके आंसू में बदल जाती है। घर वालों की डांट खाकर निकिता सिर पर पल्लू रखती है और सबको खाना खिलाकर कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं तो वहीं निकिता को भी इस घर के तौर तरीके पता चल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब विनोद ऑफिस में होता है तो उसकी एक कलीग ममता, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, वो औरत ऑफिस में जीन्स पहनकर आती है, जिसे देख विनोद और उसके कुछ दोस्त लंच में बातें करते हैं। अरे भैया देखो जरा हमारी एम्प्लॉय ममता को, बस पूजा पाठ पर साड़ी पहनती हैं, बाकी दिन वही मॉडर्न कपड़े। 40 की उम्र में खुद को 20 साल की लड़की समझती हैं। अरे घर की औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं, लगता है घर के आदमी साड़ी पहनकर घूमते हैं। बताओ जरा, पूरी दुनिया घूम रही है ऐसे कपड़ों में और कोई कुछ कहता भी नहीं है। बाहर काम करने के बाद भी विनोद की सोच बिल्कुल छोटी थी। तो वहीं घर में काजल बिना चुन्नी के सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी सूरज घर आता है। अरे तुझे कपड़े पहनने की और बैठने की तमीज नहीं है? माँ देखो जरा कैसे बिना चुन्नी के आराम से टीवी देख रही है। तो क्या हो गया देवर जी, चुन्नी ही तो है और घर में कौन सा कोई है, और ना ही नंद जी कहीं बाहर जा रही है तो चुन्नी लें या ना लें क्या फर्क पड़ता है। वैसे आप भी तो शॉर्ट्स पहनकर घूमते हैं, जैसे आपको गर्मी लगती है वैसे इस घर की औरतों को भी गर्मी लगती है। भाभी आप मुझे उल्टा जवाब दे रही हैं। आने दो रात को पापा को, मैं उन्हें बताऊंगा। मुंह बनाकर सूरज वहां से चला जाता है। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ इस साड़ी से, इस साड़ी की ही वजह से गिरा हूँ, वरना बचपन से मैंने गाय भैंसे भी चराई हैं। अरे कोई बात नहीं, हमने गोबर साफ कर दिया है, दूध निकाल लेंगे। सूरज तुम चारा डाल दो। देखते ही देखते तबेले का काम खत्म करने में उन्हें दोपहर से शाम हो जाती है और वो लोग थके हारे घर आते हैं, जहां निकिता बाकी औरतों के साथ हॉल में बैठी सबसे बोलती है। शाम के 6 बज गए, 8 बजे तक हमें खाना चाहिए। और तो और घर में कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा बना लेना। मेहमान आ रहे हैं? पर क्यों? हमने तो किसी को नहीं बुलाया। देवर जी भूल गए, संडे को आप सभी के दोस्त आते हैं और आज संडे है। हे भगवान, साड़ी पहनकर घर संभालने के चक्कर में हम तो भूल ही गए। इन मेहमानों को आज आना जरूरी था क्या? पर आप अपने मेहमानों के लिए बनाओगे क्या? घर में काजू बादाम, नमकीन, चाय पत्ती, चीनी और जरूरत की कुछ चीज खत्म है, आपको दुकान जाना होगा। अरे अब हमें इतनी गर्मी में साड़ी में दुकान भी जाना होगा। एक बार फिर मुंह बनाकर घर के मर्द पैसे लेकर सामान की लिस्ट बनाकर दुकान जाते हैं और दुकान वाले को पर्ची थमा देते हैं। अरे भैया मैदा और चीनी कितने किलो चाहिए, इस पर लिखा ही नहीं है। दुकान वाले के पूछने पर वो लोग कोई जवाब नहीं देते और पर्ची पर लिख कर देते हैं। अरे लेकिन ऐसे अच्छा मुंह से बोल लेते। छोटू, इनका सामान जल्दी जल्दी पैक कर।
दुकान वाला जल्दी से उनका सामान पैक करके उन्हें देता है और पैसे देते हुए बोलता है, खुला नहीं है, चॉकलेट दे दूं? इस पर भी पांचों में से कोई जवाब नहीं देता और सामान लेकर घर आते हैं और सीधा रसोई में जाकर खाने की तैयारी करते हैं। मैं फिर से बर्तन नहीं धोने वाला, सुबह मैंने साफ करे थे। अरे तूने अकेले ने साड़ी नहीं पहनी है, हमने भी साड़ी पहनी है, हम भी परेशान हो रहे हैं और मैं सब्जी काट रहा हूं ना। पापा यार, आपने अब तक सब्जी नहीं काटी, मेरा छोंक जल रहा है। इतनी सब्जी काटी है वही डाल दो इसमें। पापा जी, विनीत जी, देवर जी, खाना बन गया क्या? आपके मेहमान घर आ चुके हैं। पूजा की आवाज सुनकर घर के सारे मर्द साड़ी पहने रसोई में बाहर आते हैं और उनके दोस्त उन्हें साड़ी में देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद निकिता काजल को अपनी कुछ ड्रेस दिखाती है। बहू, ये क्या कर रही है? इस घर की औरतें सिर्फ साड़ी पहनती है और तू काजल को ऐसे मॉडर्न ड्रेस दिखा रही है। आप जितना डर के रहोगे इस घर के मर्द आपको उतना डरा कर रखेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में तो हम अपने हिसाब से जी ही सकते हैं। निकिता का कहना बिल्कुल सही है। भला हमारे घर के आदमी से हमारी शिकायत कौन ही करेगा? मोहल्ले की औरतें भी इस घर के आदमियों को पसंद नहीं करती हैं। सब निकिता की बात मान जाते हैं और जब घर में कोई नहीं रहता तो घर की औरतें अपने हिसाब से रहती हैं। ऐसे एक दिन पूजा अपनी भाभी का 1 पीस मैक्सी फ्रॉक पहनती है और घर की औरतें बिना सिर ढके अपनी गाय भैंस को बाहर चारा देने जाती हैं। माँ जी, आज सूट पहनकर काम करने में कितना आराम मिल रहा है मुझे। अब गाय को चारा देकर उन्हें एक खूंटे से निकालकर आराम से घर की औरतें दूसरे खूंटे में बांधकर बाजार जाती हैं। तो वहीं आज घर के सारे मर्द एक साथ घर आ रहे होते हैं और उनकी नजर बाजार में घर की औरतों पर पड़ती है। पूजा और निकिता ने सूट पहना होता है तो वहीं काजल ने 1 पीस मैक्सी फ्रॉक। अरे विनोद भाई, उस दिन तो तुम ममता का मजाक बना रहे थे कि उसके घर के आदमी घर में साड़ी पहन के रहते हैं, आज तुमने खुद ने पहन लिया। अरे भाई, इस घर में चल क्या रहा है? मैंने तो रील में देखा था बीवी को खुश करने के लिए पति बीवी के कपड़े पहनते हैं, पर यहाँ तो तुम सभी ने साड़ी पहन रखी है। अरे भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो। घर की औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, अन्नपूर्णा होती हैं, हमेशा साड़ी पहनकर काम करती हैं। आखिर घर के मर्दों को भी तो पता चलना चाहिए ना, साड़ी पहनकर घर की औरतें कैसे काम करती हैं। इसलिए अपनी बीवियों को खुश करने के लिए हमने साड़ी पहनी है। अरे वो सब तो ठीक है भाई, पर बुलाने की क्या जरूरत थी? हमें फोन करके मना कर देते। दरअसल दिमाग से निकल गया था। अब तुम सब आ ही गए हो तो बैठ जाओ, हम खाना लगा देते हैं। अरे सुरेश, मेहमानों को खाने में क्या देगा? खाना तो बना ही नहीं है। विनीत झूठ बोलकर बात तो संभाल लेता है पर खाने के मामले में फंस जाता है और तभी घर की औरतें घर आए मेहमानों को डाइनिंग टेबल पर बैठने को बोलती हैं और कमरे से खाना लाकर सर्व करती हैं। भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारे घर की औरतें इस तरह से घर में रहती होंगी। हमने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अरे ये सब गंदे माहौल में रहने की वजह से हो रहा है, इन्हें घर आने दो। गुस्से में सारे मर्द अपने घर जाते हैं। अब कुछ ही देर में जब घर की औरतें घर आती हैं तो घर में मर्द को देखकर डर जाती हैं। आ गए आप लोग? अरे तुम दोनों ने ये क्या पहन रखा है? इस घर की बहुएं साड़ी पहनती हैं ना कि सूट। और माँ, बड़ी माँ, आप दोनों बिना पल्लू के घूम रही हैं, वो भी इस उम्र में। पापा, मैंने बताया था ना आपको, उस दिन काजल भी किस तरह से घर में बैठी थी। अरे तुम औरतों ने बहुत मनमानी कर ली, इसलिए अब इस घर की औरतें कहीं बाहर नहीं जाएंगी। जो भी चाहिए होगा हम बाहर से लेकर आएंगे। अमित, तुम निकिता बहू के सारे कपड़े लेकर जाओ और उसके जितने भी सूट मॉडर्न ड्रेस हैं सबको जला दो। बहुत शौक है ना इन्हें साड़ी के अलावा कुछ और पहनने का। अपने घर के आदमियों की ऐसी बातें सुनकर अब निकिता से बर्दाश्त नहीं होता। खाकर बताना खाना कैसा बना है? आपके दोस्तों ने बनाया है? आप सभी बहुत थक गए होंगे। अब जाकर साड़ी खोल लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठकर खा लीजिए। हम लोग तो खाना नहीं बना पाए साड़ी के चक्कर में। ये खाना कहाँ से आया? आप सब जब दुकान गए थे हमने तभी खाना बना दिया था। जैसे भी हैं आप सब इस घर के मर्द हैं, हम आपकी इज्जत थोड़ी ना उछलने देंगे। निकिता की बात सुनकर अमित को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में सभी मेहमान खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं और घर के सारे मर्द निकिता के सूट और वेस्टर्न कपड़े निकिता को वापस करते हुए कहते हैं, अरे बहू, अगर आज तुमने हमें चैलेंज न दिया होता और उस चैलेंज को ईगो पर लेकर हमने साड़ी न पहनी होती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे घर की औरतें इस साड़ी को पहनकर कितना स्ट्रगल कर रही हैं। पहले तो हम इस साड़ी को पहनकर बहुत नाराज थे और बस एक ही चीज सोच रहे थे कि इस चैलेंज को जीत जाए ताकि घर की औरतों को अपनी मुट्ठी में कर सके। पर हमने देखा कि कैसे हमारे घर की औरतें हमारा भला सोच रही हैं। घर आए मेहमानों के सामने उन्होंने हमारी इज्जत को नीलाम नहीं किया, फिर भी हम लोग अपने घर की औरतों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं।
माँ, आप सही कह रही थी, लोग मोहल्ले की औरतें बहुत बातें बनाती हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से आप लोग वही कपड़े पहनना जो आपको कंफर्टेबल लगे। और काजल, तुझे नौकरी करनी है ना, अब तू भी नौकरी कर सकती है। इस घर में जो भी पाबंदियां थी वो सब खत्म होती हैं। अपने पतियों की बात सुनकर घर की औरतें काफी खुश होती हैं और उसी वक्त काजल फिर से अपनी भाभी का 1 पीस मैक्सी गाउन पहनती है, तो वहीं दोनों बहुएं सूट डालती हैं और शादी के 30 साल बाद आशा और शांति अपने पतियों के सामने अपने सिर से घूंघट हटाती हैं और खुल के सांस लेती हैं। तो वहीं अगले दिन जब विनोद ऑफिस जाता है तो उसकी नजर अपनी कलीग ममता पर पड़ती है, जो ऑफिस की कुछ लड़की और औरतों के साथ लंच कर रही होती है। ममता, मुझे माफ करना अगर कभी भी मेरी बातों से तुम्हें हर्ट हुआ हो। मेरी सोच बहुत रूढ़िवादी थी, पर इस संडे कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आंखें खुल गईं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आप जैसे भी हैं, अब भी कई मर्द ऐसे हैं जिनकी सोच पुराने ख्यालातों की है और वो अपने घर की औरतों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। पर मुझे खुशी है कि आपने अपनी सोच बदली। ममता भी विनोद की बातों को दिल से नहीं लगाती और लंच करके अपने काम पर लग जाती है। और उस दिन के बाद घर के मर्द किसी के कपड़े को लेकर उन्हें जज नहीं करते और अब काजल भी बाहर नौकरी करने जाती है। बस बहुत हो गया, खबरदार अगर किसी ने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया तो। हम इस घर की औरतें हैं, आप लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचे। हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल करता है कि हम अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब के कपड़े पहने। आप लोगों को गर्मी लगती है तो शॉर्ट डाल लेते हो और उन्हीं शॉर्ट्स में बाहर घूमने के लिए चले जाते हो। मेरे माता पिता ने कभी कपड़ों को लेकर रोक टोक नहीं की और मैं यहाँ जब से आई हूँ साड़ी में ही बंधी हुई हूँ। निकिता सही कह रही है, जमाना बदल रहा है, पर हमारा घर आज भी 100 साल पीछे चल रहा है। जो जिंदगी मैंने जी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बेटी भी जिए। हमने अपनी सारी जिंदगी साड़ी और घूंघट में निकाल दी, अब क्या हमारी बहुएं ऐसे ही जिए? अरे मैंने सोचा था ये लड़की संस्कारी होगी, पर इसने तो आते ही इस घर की औरतों को गलत पट्टी पढ़ा दी। भैया, हम छोटे बच्चे नहीं हैं जो निकिता बहू की बातों में आ जाए। साड़ी पहनना और सारे काम करना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, तो साड़ी पहनना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हमारी माँ ने भी पहनी थी और घर के सारे काम भी करती थी। अच्छा, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि साड़ी पहनकर सारे काम बहुत आसानी से करे जा सकते हैं तो ठीक है, एक दिन इस घर के मर्द साड़ी पहनकर घर संभालेंगे। अगर आप लोगों ने साड़ी पहनकर घर संभाल लिया तो मैं खुद अपने सारे कपड़े जला दूंगी और हम सब साड़ी और घूंघट में रहेंगे। निकिता का साथ घर की सारी औरतें देती हैं और निकिता का चैलेंज सुनकर घर के आदमी हंसने लगते हैं। अरे निकिता, अब तुम हमें साड़ी पहनाना चाहती हो? अरे साड़ी पहनकर कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, ये काम हम चुटकियों में कर सकते हैं। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू साड़ी पहनकर सारे काम चुटकियों में कर सकता है तो बहू का चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। अरे इस घर की औरतें हमसे पंगा ले रही हैं। हाँ ठीक है, हमें ये चैलेंज मंजूर है। संडे को इस घर के मर्द साड़ी पहनकर तुम्हें घर के सारे काम करके दिखाएंगे। आशा के घर के आदमी निकिता के चैलेंज को अपनी ईगो पर ले लेते हैं और 2 दिन बाद संडे होता है और उस दिन घर के सारे आदमी अपनी बीवियों की साड़ी लेकर खड़े हो जाते हैं। अब देखना आप लोग कैसे हम 2 मिनट में साड़ी पहनते हैं और आज पूरे दिन साड़ी पहनकर घर के और बाहर के भी काम करते हैं। इतना बोलकर घर के सारे मर्द साड़ी पहनने लगते हैं। देखते ही देखते 2 घंटे बीत जाते हैं पर वो लोग साड़ी नहीं पहन पाते। अरे मैंने देखा है, मेरी माँ को ऐसे ही गोल गोल घूम कर साड़ी पहनती है, पर मुझसे तो बंध ही नहीं रही है। पापा देखो, मेरी साड़ी बंध गई। अमित साड़ी लपेट कर सीधा खड़ा हो जाता है और जब सब उसकी साड़ी देखने लगते हैं तो साड़ी खुल जाती है। भैया, आपकी तो इज्जत गिर गई, इज्जत उठा लो। अरे मुझे लगा था ये साड़ी बांधना बहुत आसान है, पर अब पता चल रहा है जो चीज जितनी आसान दिखती है वो उतनी आसान होती नहीं है। अब जैसे तैसे घर के मर्द साड़ी को लपेटकर उस पर बेल्ट बांध देते हैं और साड़ी पहनकर बाहर आते हैं। आप लोगों से यही उम्मीद थी। खैर, अब साड़ी पहन ली ना 2 घंटे में, तो जाकर रसोई में काम कर लो, हम लोगों को भूख लगी है। हाँ हाँ, जा रहे हैं। अब देखना तुम कैसे साड़ी पहनकर काम किया जाता है। अमित अपने दोनों भाई और बड़े पापा और पापा के साथ रसोई में जाकर खाना बनाने लगे। साड़ी पहनकर खाना बनाते हुए उन्हें काफी परेशानी होती है। जब वो बर्तन धोते हैं तो उनका पल्लू सिंक में गिर जाता है, तो कभी गैस जलाते हुए उनके सिर से पल्लू गिर जाता है। अरे यार, ये पल्लू तो सर पर रुक ही नहीं रहा। हमारे तो सिर में इतने बाल भी नहीं है जो क्लिप लगा ले। अरे चाचा जी, आपके सिर पर बाल नहीं है पर हमारे तो हैं, हम तो चले क्लिप लगाने। खाना बनाने में घर के आदमियों को परेशानी होती है, इसलिए वो कुछ हेयर पिन लाकर बालों में लगा लेते हैं और बड़ी मुश्किल से सुबह के नाश्ते में सैंडविच और मैगी बनाते हैं। ये क्या बनाया है खाने में, सैंडविच और मैगी? हमसे तो 56 भोग मांगे जाते थे। माँ, मुझे लग रही है भूख,
अगर इन्हें फिर से खाना बनाने के लिए कहा तो शाम हो जाएगी। अब जो है वही खाने को दो। अब जब विनीत घर की औरतों को खाना देने लगता है तो उसकी साड़ी का पल्लू गिर जाता है। मेरा हल्का सा सर से पल्लू क्या सर का था, आप सब मुझ पर चिल्लाने लगे। और पति देव जी, आपका तो पल्लू ही जमीन पर गिरा है, आप लोगों से एक पल्लू भी नहीं संभल रहा। पूजा की बात सुनकर विनीत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पल्लू संभालते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर में सब खाना खाकर आराम करने जाते हैं और घर की औरतें सारे कपड़े लाकर घर के आदमियों के सामने रख देती हैं। पापा भैया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आप लोगों ने घर का कोई काम नहीं किया, साड़ी पहनकर सिर्फ मैगी और सैंडविच बनाया था, अब जाकर कपड़े धो दो। पापा भैया, देख रहे हो, लग रहा है महीने भर के कपड़े इन्होंने हमारे लिए रखे थे। अरे हमें साड़ी पहनाकर घर के काम करवाने में बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें। देखना जब हम ये शर्त जीत जाएंगे फिर तुम्हें कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं। एक बार फिर घर के सारे आदमी घर की औरतों को गुस्से में घूरने लगते हैं और कपड़े लेकर बाथरूम में धोने के लिए जाते हैं, जिसमें उन सभी की साड़ी गीली हो जाती है। अरे मुझसे तो इस साड़ी में बैठा ही नहीं जा रहा है, कपड़े कैसे धोए। अरे मेरी तो पूरी साड़ी गीली हो गई। अरे बस, बहुत अच्छे से कपड़े धो लिए हमने, जल्दी से चलकर छत पर सुखाने के लिए रखाते हैं। इतना बोलकर सभी बाल्टी में कपड़े रखकर खड़े होते हैं तो उनकी साड़ियां खुल जाती हैं। अरे भाई, कितनी मुश्किल से बेल्ट लगाकर बांधी थी इस साड़ी को, फिर से खुल गई। बड़े पापा, मेरे पास एक आइडिया है, हम ना अपनी साड़ी में गांठें मार लेते हैं, फिर ये खुलेंगी नहीं। अब घर के सारे मर्द अपनी साड़ी में गांठ बांध देते हैं और जगह जगह पिन से उसे सेट करते हैं और आराम से कपड़े लेकर छत पर जाते हैं। पर छत पर जाती ही उनकी नजर मोहल्ले की कुछ औरतों पर पड़ती है जो छत पर काम कर रही होती हैं। उन्हें देखकर सारे मर्द जल्दी से घूंघट कर लेते हैं। अरे हम तो भूल ही गए थे कि हमने साड़ी पहनी है। अच्छा हुआ पड़ोसियों की छत पर टंगे कपड़े और औरतों को देखकर हमें याद आ गया। अरे एक तो मैं अपना चश्मा लगाना भूल गया, ऊपर से इस घूंघट में मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे भैया, मुझे तो धूप लग रही है और खुजली हो रही है गर्मी से। अरे कहीं ऐसा ना हो इस चैलेंज को हमारी बीवियां जीत जाएं और हम उन्हें कठपुतली की तरह नचाने के बदले खुद नाचने लगे। अब जब विनीत, सुरेश, विनोद, सूरज, अमित छत पर कपड़े डाल रहे होते हैं तो कुछ पड़ोसन अपने छत की सफाई कर रही होती है। अब उनकी नजर आशा की छत पर जाती है और सारी पड़ोसन साड़ी में खड़े मर्दों से सवाल करती हैं। तुम सब कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा इस घर में, और तुम आशा बहन के घर काम कर रही हो। तुम्हारे कपड़े देखकर तो तुम नौकरानी भी नहीं लग रही हो, बहू हो या सास हो? कौन हो, जरा मुंह तो दिखाना। सुमित्रा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये कौन है ये? अपनी पड़ोसियों के सवालों से परेशान होकर घर के सारे आदमी अपनी साड़ी पकड़कर नीचे आते हैं तो वहीं उनकी पड़ोसन आशा के घर में अनजान औरतों को देखकर घबरा जाती है और आशा के घर आती है, जहां आशा दरवाजे पर ही अपनी पड़ोसनों से बातें करती है। बहन, अच्छा लगा मुझे मेरे घर में अनजान लोगों को देखकर। तुम हमें देखने के लिए आ गई, पर वो गांव से हमारे कुछ रिश्तेदार आई हैं, किसी को जानती नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दिया और हमें एक दिन के लिए आराम मिल सके, इसीलिए वो सब काम पर लग गए। हम तो डर ही गए थे, जमाना बहुत खराब हो गया आजकल, कोई भी किसी के भी घर पर कब्जा कर लेता है। वैसे हमें समझना चाहिए था, साड़ी और घूंघट में है औरतें और हमारी बातों का जवाब नहीं दे रही है तो तुम्हारे ही घर से होंगी वो। कुछ देर बाद करके आशा की पड़ोसन वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद आशा और शांति अपने घर के मर्दों को एक और काम करने को कहती है। आप सब बैठे क्यों हैं? हमारे लिए तबेला बनवाया था, उसे भी तो आज आप लोगों को ही संभालना होगा, वो भी साड़ी पहनकर। अरे क्या हम साड़ी पहनकर तबेला जाएं? पापा जी, जाना तो पड़ेगा ही अगर चैलेंज जीतना है तो। थके हारे घर के सभी मर्द अपनी जगह से उठते हैं और घूंघट करके घर के बाहर निकलते हैं तो वहीं घर की औरतें घर के आदमियों को औरत समझ आपस में बातें करती हैं।